Hello to all. Chapter 9 Reproduction. So we will gonna discuss on this class about what is reproduction, asexual reproduction, sexual reproduction. So let's start. What is reproduction? Reproduction may be defined as the process by which living things produce young ones of their own kind. So reproduction क्या है? रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो अपने ही जैसे एक और यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, वो रिप्रोडक्शन है. ये 2 टाइप्स की होती है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल. सो एसेक्सुअल है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है रिप्रोडक्शन की. इसमें सिर्फ ओनली 1 ऑर्गेनिजम्स ही इन्वॉल्व होता है. सेक्सुअल में 2 डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं. अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में. अब हम ब्रीफली डिस्कस करते हैं अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होता है अपनी न्यू इंडिविजुअल फॉर्म करने के लिए. जो ये टाइप की जो रिप्रोडक्शन है वो मोस्टली आपको अमीबा, हाइड्रा, यीस्ट, स्टारफिश, स्पंजेस एंड वॉर्म्स में देखने को मिलेगी. सो बाइनरी फ्यूजन जो है बर्डिंग आर वेज इन विच टाइप ऑफ मल्टीप्लाई एसेक्सुअली. एक जो बाइनरी फ्यूजन है इसमें क्या होता है, जो एक ऑर्गेनिजम्स है वो खुद रिप्रोड्यूस करके एसेक्सुअली न्यू ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोड्यूस करता है. तो ये कुछ अमीबा का स्ट्रक्चर है. पहले हम पढ़ते हैं बाइनरी फ्यूजन. सो बाइनरी फ्यूजन जो है वो सिंपलेस्ट फॉर एसेक्सुअल की फॉर्म है. सिंगल सेल डिवाइड होते हैं 2 डॉटर सेल में. और एग्जाम्पल अमीबा. सो सी न्यूक्लियस जो है वो इंडिविजुअल है. ठीक है, पहला आपका सिंगल अमीबा हुआ, उसके अंदर जो न्यूक्लियस थे आपके न्यूक्लियस डिवाइड हुए. सेकेंड वाली में आपकी जो न्यूक्लियस है उनकी बॉडी भी डिवाइड हुई. डिवाइड होने के बाद 2 डॉटर सेल्स यानी कि उनकी बॉडी और न्यूक्लियस दोनों अलग अलग फॉर्म हो गए. तो ये थे आपके अमीबा में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थी उसे हम बोलते हैं. नेक्स्ट अब हम बात करते हैं बर्डिंग के बारे में. जो बर्डिंग है ये भी एक टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का. मोस्टली क्या होता है इसमें एक जो पार्ट होता है बॉडी का उसके ही लाइक बिलो एक पार्ट से एक न्यू सेपरेट इंडिविजुअल फॉर्म होता है. लेट्स सी हाइड्रा में आप देखिए एक ग्रोथ हुई हुई न्यू एक बर्ड फॉर्म हुआ. सो सी नेक्स्ट में क्या हुआ, जो बर्ड है वो ग्रो हुआ एक बेबी हाइड्रा में. और उसके बाद थर्ड प्रोसेस में क्या हुआ, जो आपका बेबी था हाइड्रा वो सेपरेट हो गया अपने पेरेंट से. तो ये था आपका हाइड्रा में बर्डिंग फॉर्मेशन कैसे होता है. अब हम पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में. व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है आपका मोस्ट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में देखा जाता है. ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, रिप्रोडक्शन सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स. इसमें क्या होता है, जब इसमें द बेसिक प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व 2 डॉटर रिप्रोडक्टिव सेल्स. सो इसमें 2 रिप्रोडक्टिव सेल्स इन्वॉल्व होते हैं. फर्स्ट मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स, इनको बोलते हैं हम गैमेट्स. अगर हम इनको इंडिविजुअली पढ़ें तो मेल रिप्रोडक्टिव सेल जो है उसको हम बोलेंगे स्पर्म और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल है उसको हम बोलेंगे ओवा या फिर ओवम. तो ये इनके कुछ इमेजेस थी. नेक्स्ट एक न्यू ऑफस्प्रिंग है जो वो मेल एंड फीमेल सेल जब आपस में फ्यूज होते हैं तो एक जाइगोट फॉर्म करता है. जाइगोट फॉर्म करता है तो फिर एक एम्ब्रियो बनती है. ठीक है, अब हम इसको ब्रीफली पढ़ते हैं कि कैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो वर्क करता है. सो टेस्टिस, स्पर्म डक्ट, सीमेन, पेनिस, यूरेथ्रा. तो ये कुछ पार्ट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के. इसको हम पढ़ते हैं. जो देयर आर 2 टेस्टिस हैं आपको लाइक दिस साइड, ये दिस वन एंड दिस वन, ये आपके 2 टेस्टिस हो गई यहाँ पर. इस टेस्टिस के अंदर जो है वो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और ये एक हार्मोन रिलीज करते हैं जिसे हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, जो एक प्यूबर्टी के टाइम पर ये हार्मोन जो है वो रिलीज होता है. नेक्स्ट है स्पर्म डक्ट. ये है स्पर्म डक्ट है आपका. तो स्पर्म डक्ट क्या करता है, ये एक नैरो थिन ट्यूब होती है जो आपके पेनिस से अटैच्ड होती है ऊपर की तरफ. पेनिस और जो टेस्टिस से आपकी इस तरीके से कुछ अटैच्ड होती है. और जो सीमेन होता है वो म्यूकस लाइक फ्लूइड होता है जो कैरी एंड ट्रांसफर स्पर्म
यानी कि जो स्पर्म प्रोड्यूस होता है यहाँ पे टेस्टिस से, तो वो स्पर्म डक्ट से होता हुआ कहाँ, यूरेथ्रा, पेनिस की जो ये जो पेनिस की जो ये सेकंड जो अंदर वाली बिल्कुल जो ट्यूब है जिसको हम यूरेथ्रा बोलते हैं, इस यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर हो जाता है। ठीक है। और पेनिस क्या है? पेनिस एक ऑर्गन है जो ट्रांसफ़र करता है स्पर्म को फीमेल बॉडी में। और यूरेथ्रा अभी बताया मैंने आपको कि नैरो ट्यूब होती है जो स्पर्म को प्रोड्यूस करवाने में बाहर हेल्प करती है। सो नेक्स्ट जो है हमारे पास वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। पहले हम डायग्राम समझ लेते हैं। इसमें आपके 2 ओवरीज हैं, 1 यूटेरस सेंटर पे, एक सर्विक्स है और यहाँ वेजाइना है, और ये आपकी फैलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट जिसे हम बोलते हैं। सो ओवरी क्या करती है? जैसे ही मेल्स के अंदर 2 टेस्टिस थी, वैसे ही फीमेल्स में 2 ओवरीज होती हैं, और ईच ओवरी जो है वो रिप्रोड्यूस करती है सेल को, जिसको हम ओवम कहते हैं। यानी कि हर ओवरी जो है एक सेल प्रोड्यूस करती है, ठीक है, जिसे हम ओवम कहते हैं। एवरी मंथ 1 ओवम गेट्स रिलीज बाय एन ओवरी। सो हर महीने क्या होता है? एक ओवम रिलीज होता है एक ओवरी से। इस मंथ इस ओवरी से रिलीज हो गया, और नेक्स्ट मंथ जो आने वाला है उसमें इस ओवरी से रिलीज हो गया। ठीक है। सो ओवरीज जो है फीमेल सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करती है, जिसे हम बोलते हैं इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, जो हेल्प करते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप होने में। और आपके जो मेंसेस होती हैं, जिनको मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी कहते हैं, वो गर्ल्स में अकर होती है। नेक्स्ट, फैलोपियन ट्यूब्स। व्हेन द ओवरी रिलीज ओवम, जब ओवम रिलीज होता है ओवरी से, तो वो कहाँ कैरी करता है? वो यहाँ से कैरी, ये ओवरी से ओवम रिलीज हुआ, ये कैरी करके जाता है यूटेरस में। ठीक है, फर्टिलाइज होने के लिए। नेक्स्ट, ओवम इज कैरिड फ्रॉम द ओवरी टू द यूटेरस बाय द फैलोपियन ट्यूब। अब जो ये ओवम जो हमारी ओवरी से अटैच्ड हुआ, यानी कि यूटेरस से अटैच्ड हुआ, तो इसके बीच में एक पाथवे कंडक्ट हुआ, जिसको हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट। यूटेरस इज अ होलो पियर शेप्ड ऑर्गन वेयर अ फर्टिलाइज्ड एग ग्रो। ये एक होलो यानी कि एक ओपन, अंदर से बिल्कुल मीन्स होलो होता है, इसमें बीच में स्पेस होता है, पियर शेप का होता है, जहाँ पर एक हमारा जो ओवम है वो फर्टिलाइज्ड होता है। ठीक है। और फिर फर्टिलाइज्ड होने के बाद क्या होता है? द जाइगोट मैच्योर हो जाता है अंदर ही इनसाइड पे, और रेडी हो जाता है बॉर्न होने के लिए। तो द जाइगोट स्टार्ट डेवलपिंग, इट इज कॉल्ड द एम्ब्रियो। जब ओवम हमारा फ्यूज हो जाता है तो वो जाइगोट में कन्वर्ट हो जाता है, और वो जाइगोट जो है एम्ब्रियो में फॉर्म हो जाता है। उसके बाद उस यूटेरस को हम वॉर्म भी कहते हैं। नेक्स्ट, वेजाइना। दिस इज द पार्ट ऑफ द फीमेल बॉडी दैट रिसीव द स्पर्म रिलीज बाय द पेनिस ऑफ द मेल। सो ये वेजाइना हमारा एक ऐसा पार्ट है जहाँ से जो मेल का पेनिस है वो एंटर होता है, और इसी पोर्शन से आपका जो स्पर्म होता है वो अंदर बॉडी में ट्रांसफर होता है। तो ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था। So the next topic is fertilization. What is fertilization? The process by which male and female gamete fuse to produce new organism is called fertilization. So fertilization एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज होते हैं और एक न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है, उसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। गैमेट्स क्या है? गैमेट्स ये दोनों, ये मेल गैमेट्स है, ये फीमेल गैमेट है। Next, there are the many steps. There are the 4 steps. Let's come to read. As a female reaches puberty, the ovary release an ovum every month. ठीक है। The ovum once released start moving into fallopian tube. The release of the mature ovum into fallopian tube is called ovulation. एट द टाइम प्यूबर्टी, जब ओवरी रिलीज करती है हमारा ओवम, तो एवरी मंथ रिलीज करती है, तो ओवम क्या करता है? फैलोपियन ट्यूब से मूविंग स्टार्ट होना स्टार्ट होता है, और हमारे एक यूटेरस में आके कंडक्ट हो जाता है। ठीक है। जब एक ओवम फ्यूज होता है, यहाँ से जब निकलता है, प्रोड्यूस होता है और स्टार्ट करता है फैलोपियन ट्यूब तक, उसको हम बोलते हैं ओव्यूलेशन या फिर मैच्योर ओवम कहते हैं।
जब इंटरकोर्स होता है, द मेल और फीमेल स्पर्म इनटू द वेजाइना ऑफ द फीमेल बॉडी थ्रू पेनिस। जब इंटरकोर्स होता है, जब मेल ट्रांसफ़र करता है अपने स्पर्म को फीमेल की वेजाइना में, जो स्पर्म क्या करता है, ट्रैवल करता है यहाँ पे सर्विक्स से ट्रैवल करता है फीमेल बॉडी में और उसके बाद यूटेरस तक पहुँचता है। जो स्पर्म होता है वो अराउंड ओवम के रिवॉल्व होता रहता है। जब स्पर्म ओवम से फ्यूज़ हो जाता है फैलोपियन ट्यूब में, तो ये एक फर्टिलाइजेशन प्लेस होती है। ठीक है, नेक्स्ट है वंस फर्टिलाइज्ड द ओवम कंटिन्यूज इट्स जर्नी। जब ओवम फर्टिलाइज्ड हो जाता है तो वो यूटेरस तक वापस अपनी जर्नी कंटिन्यू करता है और यहाँ की जो आउटर लेयरिंग होती है उसको प्रिपेयर करता है, एवरी मंथ प्रिपेयर करता है। ठीक है, The ovum thus fertilized then implants itself into the uterus wall and develop into an embryo। और जब यहाँ पर वो यूटेरस जो हमारा ओवम इम्प्लांट हो जाता है तो वो यहीं पर ही एम्ब्रियो की शेप ले लेता है और उसके बाद यहीं पर ही धीरे धीरे ग्रो करना स्टार्ट हो जाता है। तो ये थी हमारी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। सो जो नेक्स्ट टर्म है हमारी वो है हमारी इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ये दोनों क्या होती है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन वो फर्टिलाइजेशन होती है जो मेल और फीमेल गैमेट जो है फीमेल की बॉडी में फ्यूज़ होते हैं, उसको हम बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन, लाइक मैमल्स, डॉग्स, काउ, हॉर्स एंड ह्यूमन बींग्स। नेक्स्ट है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या होता है? इसमें ये बहुत ही वेरी कॉमन भी है एनिमल्स, फ्रॉग और फिश में। इसमें मेल एंड फीमेल जो गैमेट्स हैं होते हैं वो फीमेल की बॉडी के बाहर फ्यूज होते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। सो नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका सेक्स ऑफ अ बेबी, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में क्लियर करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। इसको आप रीड करिए, कुछ समझ में ना आए पॉइंट्स तो नोट्स बना के रखिए, देन आई विल टेक योर क्वायरी।